नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल और इंदौर के श्रमोदय विद्यालय में 3 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला किया गया। श्रमोदय विद्यालय में खाना उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के भुगतान के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया और सरकारी राशि को हड़प लिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। गरीबों और मजदूरों के बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। मध्य प्रदेश में श्रमयोदय स्कूलों के जरिए श्रमिकों के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। कॉपी किताब के साथ बच्चों के रहने खाने का खर्च भी सरकार उठाती है। लेकिन श्रमयोदय विद्यालय के नाम पर भी कुछ भ्रष्टाचारी करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल और इंदौर में चल रहे श्रमयोदय स्कूलों में बच्चों के खाने के नाम पर 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का घोटाला किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या भोपाल इंदौर के श्रमयोदय विद्यालयों में बड़ा घोटाला हुआ? बच्चों के खाने के नाम पर किसने किए करोड़ों रुपए हजम? श्रमयोदय विद्यालय के घोटाले का कौन जिम्मेदार, कौन कौन हिस्सेदार? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर हकीकत को समझना शुरू किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम भोपाल के उस श्रमयोदय विद्यालय पहुंची जहां पर बड़े घोटाले को अंजाम देने के आरोप लग रहे थे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 3 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला प्राचार्य सहित अफसरों ने कर डाला। हम बताएंगे कि ये घोटाला कैसे हुआ। श्रमोदय स्कूलों में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम ने इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि श्रमयोदय स्कूल में फंड को लेकर बड़ी हेराफेरी की जा रही है। खाना उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। बिलों में गड़बड़ी करके सरकारी राशि को हड़पने का जाल बुना गया। सप्लाई किसी और कंपनी ने की, भुगतान किसी फर्जी कंपनी को किया गया। शातिरों ने अपने खातों में राशि ट्रांसफर करवाई, बंदरबाट की। श्रमयोदय स्कूलों में करीब 3 करोड़ 30 लाख के घपले का अनुमान है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जो जानकारी मिली वो वाकई चौंकाने वाली थी। हमें पता चला कि जिन कंपनियों ने खाना परोसा उनको भुगतान न करके उन कंपनियों को भुगतान किया गया जिन्होंने कभी खाना परोसा ही नहीं। हमें ये भी जानकारी मिली कि खाना परोसने वाली 2 कंपनियों के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। कंपनियों के नाम से मिलते जुलते नाम से फर्म बनाने की साजिश रची गई। फर्जी फर्म के नए बैंक खाते खोले गए। सरकारी रिकॉर्ड में भी ये ब्यौरा जोड़ा गया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक के बिलों की राशि नए खातों में ट्रांसफर की गई। जाहिर है ये सब स्कूलों के प्रिंसिपल और अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसे में आरोपों के घेरे में हर वो शख्स आ गया जो भ्रष्टाचार के इस गैंग में हिस्सेदार बन गया। यह भुगतान एक ऐसी फर्म व उसके मालिकों को किया गया है जिन्होंने इन दोनों स्कूलों में कभी बच्चों को खाना ही नहीं परोसा। जब इन
स्कूलों में खाना परोसने वाली वास्तविकता कंपनी के खाते में भुगतान नहीं हुआ, तब कंपनी के डायरेक्टर ने पड़ताल की तो उसे पता चला कि किसी और कंपनी के नाम से मिलती जुलती किसी दूसरी फर्म के खाते में ये पूरा पैसा डाल दिया है। और इसमें प्राथमिक तौर पर दोनों स्कूलों के प्राचार्य, डीपीआई के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के भुगतान फर्जी तरीके से कर देने की बात सामने आई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर इस फर्जीवाड़े से जुड़ी एक एक जानकारी जुटा रही थी। हमने तमाम दस्तावेजों को जुटाया और उनकी पड़ताल शुरू की तो हमें जानकारी मिली कि भोपाल इंदौर के शम्योदय विद्यालय में खाना उपलब्ध कराने के लिए कनिका फूड मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला था। दोनों स्कूलों में जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक भोजन परोसा गया। इस दौरान कंपनी को भोजन की पेमेंट नहीं की गई। कंपनी ने 3 करोड़ 30 लाख के बिल लगाए लेकिन भुगतान नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को जब पढ़ा तो हमारे सामने वो तथ्य भी लगे जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि कंपनी को भुगतान नहीं किया गया। हमारे हाथ खाना परोसने वाली कंपनी का लेटर भी लगा। कंपनी के डायरेक्टर जगदीश शेट्टी ने स्कूलों को लिखा है कि उनको 2024 में 52,000 रुपए दिए गए और उसके बाद उनको कोई पेमेंट नहीं दी गई। लगातार भोजन आता रहा लेकिन पेमेंट नहीं हुई। कंपनी की ओर से ये भी लिखा गया कि कई बार रिमाइंड कराने के बाद भी अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने अपने लेटर में लिखा है कि उनके 3 करोड़ 30 लाख रुपए महीनों से पेंडिंग है। हमारी पड़ताल में हमें ये भी पता चला कि फर्जीवाड़े में शम्योदय स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका सामने आई। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के अधिकारी भी फर्जीवाड़े में शामिल हैं। कंपनी के बार बार रिमाइंड कराने पर अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। इस बीच कंपनी के नाम की मिलीजुली फर्मों में भुगतान कर दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि बार बार लेटर देने के बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ तो पता चला कि प्रिंसिपल और अधिकारियों की ओर से कहा जाता रहा कि सरकारी भुगतान हो जाएगा, सरकारी पैसा कहीं जाएगा नहीं, लेट लतीफी तो चलती रहती है। मामले में जब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम की ओर से भोपाल में शम्योदय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमारी टीम को अंदर नहीं जाने दिया। टीम को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड की ओर से कहा गया कि प्रिंसिपल साहब ने अंदर आने से मना किया है। एक बड़ा चौंकाने वाला जो है मामला सामने आया है और लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है ये पूरा मामला है, जिसे इसी स्कूल के प्राचार्य ने जो है घोटाला किया है। बच्चों के खाने के बिल को लेकर दूसरी कंपनी का बिल लगाकर जो है कुछ स्कूल के प्रिंसिपल, कुछ जो इसके अधिकारी, उन्होंने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। हालांकि जब न्यूज स्टेट की टीम श्रमोदय जो कॉलेज है, जो श्रमोदय स्कूल है, उस पर पहुंची और उनके प्राचार्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बाहर ही जो है रोक दिया है और गार्डों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी इस परिसर के अंदर नहीं आना चाहिए। मैं दिखाऊंगा ये पूरा ये परिसर है और इसमें जो है बच्चे के खाने के बिल को लेकर जो है एक बड़ा घोटाला किया। और इसका उजागर तब हुआ कि जब जो पुरानी कंपनी जो बच्चों को खाना खिलाती थी, जब उसके खाते में पैसा ना जाते हुए जब दूसरे खाते में गया, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। राजधानी भोपाल के जो है श्रमोदय स्कूल में लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला जो है सामने आया। ये भुगतान एक ऐसी फर्म व उसके मालिक को किया गया है जिन्होंने इन दोनों स्कूलों में बच्चों को कभी खाना ही नहीं परोसा और ऐसे जो बिल हैं वो उनके खातों में चले गए हैं। लगातार न्यूज स्टेट जो है ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। ये पूरा जो है राजधानी भोपाल का श्रमोदय स्कूल है। यहीं से जो है तमाम स्कूलों में
भोजन जो है परोसा जाता है, लेकिन जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला जो है अधिकारी करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने सबसे पहले ये जो यहाँ का सुरक्षा गार्ड है उनसे परमिशन लेने का प्रयास किया, लेकिन वो शायद मना कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफी मिन्नतें की कि प्रिंसिपल जो कहना चाहें माइक पर कहें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारी टीम जब कैमरे और माइक के साथ अंदर जाने लगी तो गार्ड ने अपने तेवर सख्त कर दिए। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। गार्ड ने हमारे कैमरे पर कहा कि हम प्रिंसिपल का आदेश मानने को बाध्य हैं। हमने गार्ड से ये भी कहा कि हमारी प्रिंसिपल से बात करवा दो, तो वो बात कराने से भी इनकार करते रहे। किसने मना किया आपको कि अंदर नहीं जाना है? प्रिंसिपल सर ने। प्रिंसिपल सर ने क्या बोले प्रिंसिपल सर? क्या बोले? थोड़ा सा मैं सुनना चाहता हूँ, जनता सुनना चाहती। क्या बोले प्रिंसिपल सर? अरे तो सर, जब उन्होंने अलाउ नहीं करा अंदर कैसे जाने थे? हम किसी को नहीं जाने देते बगैर परमिशन। उनकी परमिशन नहीं है अंदर ले जाने के लिए। तो क्या बोले क्या आपसे कि उनको आपने बताया कि न्यूज स्टेट न्यूज नेशन जो है पहुंचा है? बताया। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद उन्होंने मना किया है। क्या बोले? कुछ तो बोले। जब तक मेरी बात नहीं होगी उनसे अब तक आने मत देना। तो आप नंबर दे दीजिए उनका। आपने नहीं दे सकता ना उनके। क्यों भाई? उनके नंबर में कैसे दे सकता हूँ सर? तो उनका नंबर कैसे मिलेगा? आप बाहर से किसी से ले लीजिएगा। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वाले, हमको जो बोला जाएगा वो करेंगे। तो आपके नंबर से आप बात कर लीजिए उनसे। हाँ, मेरे नंबर से मैं देखता हूँ, करवा सकता हूँ। आप अभी आप करा दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। आप ठीक, आप फोन लगाइए। आप मेरे तरफ क्यों ले रहे हैं? आप मेरी बात करा दीजिए। हाँ, तो आप ये बंद करिए पहले, आप गेट से बाहर चलिए, मैं बात करवाता हूँ आपकी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो गेट के बाहर जाने को जो है साफ कहा जा रहा है। और यदि तमाम बात करें या इस घोटाले की बात कहें तो एक बड़ा घोटाला जो है किया गया है और कंपनी के मैनेजर का नाम बदलकर ये पूरा खेल जो है अफसरों द्वारा किया गया है। और स्कूल में कनका फूड मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भोजन परोसने का टेंडर मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद यदि हम बात कहें तो तमाम जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। हालांकि ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने जब गार्ड से भी बात की तो गार्ड ने भी साफ मना कर दिया कि प्राचार्य द्वारा अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? यदि घोटाले का उजागर हो गया है तो अब सबको सामने आना चाहिए और बात करना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में जब पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुलने लगी तो भोपाल के शम्योदय विद्यालय में खलबली मच गई। प्रिंसिपल समेत अन्य स्टाफ भी बेचैन हो गया। सीसीटीवी कैमरे से हम पर नजरें गड़ा दी गई। गार्ड को निर्देश दे दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैमरा अंदर नहीं आने देना। क्या बोले प्रिंसिपल सर? क्या बोले? थोड़ा सा मैं सुनना चाहता हूँ, जनता सुनना चाहती। क्या बोले प्रिंसिपल सर? अरे तो सर, जब उन्होंने अलाउ नहीं करा अंदर कैसे जाने थे? हम किसी को नहीं जाने देते बगैर परमिशन। उनकी परमिशन नहीं है अंदर ले जाने के लिए। तो क्या बोले क्या आपसे कि उनको आपने बताया कि न्यूज स्टेट न्यूज नेशन जो है पहुंचा है? बताया। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद उन्होंने मना किया है। क्या बोले? कुछ तो बोले। जब तक मेरी बात नहीं होगी उनसे अब तक आने मत देना। तो आप नंबर दे दीजिए उनका। आपने नहीं दे सकता ना उनके। क्यों भाई? उनके नंबर में कैसे दे सकता हूँ सर? तो उनका नंबर कैसे मिलेगा? आप बाहर से किसी से ले लीजिएगा। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वाले, हमको जो बोला जाएगा वो करेंगे। तो आपके नंबर से आप बात कर लीजिए उनसे। हाँ, मेरे नंबर से मैं देखता हूँ, करवा सकता हूँ। आप अभी आप करा दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। आप ठीक, आप फोन लगाइए। आप मेरे तरफ क्यों ले रहे हैं? आप मेरी बात करा दीजिए। हाँ, तो आप ये बंद करिए पहले, आप गेट से बाहर चलिए। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को प्रिंसिपल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमने कुछ और दस्तावेजों की तलाश शुरू की, क्योंकि इस तरह का रवैया हमारे शक को पुख्ता कर रहा था। हमें ये भी जानकारी मिली कि इस मामले में 17 सितंबर 2025 को श्रम विभाग में शिकायत की गई है। फूड सप्लाई करने वाली कंपनी की ओर से श्रम विभाग में शिकायत की गई। स्कूल शिक्षा आयुक्त शिल्पा गुप्ता को पत्र लिखकर शिकायत की गई। श्रम विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग से कंपनी के बकाया बिल पर जवाब मांगा। श्रम विभाग में शिकायत के बाद हमें पता चला कि दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल और डीपीआई के अधिकारियों ने मिलकर कनका फूड मैनेजमेंट सर्विस को 9 भुगतान किए, जो गौरव शर्मा के नाम पर दर्ज है। हमने जब पता किया कि गौरव शर्मा कौन है
तो जानकारी मिली कि गौरव शर्मा मेस मैनेजर है। मामले में मेस मैनेजर गौरव शर्मा की भूमिका संदिग्ध पाई गई। लोक शिक्षण संचालनालय के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए गए। श्रमोदय विद्यालय के प्राचार्यों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई। हमारी पड़ताल में हमें ये पता चला कि अधिकारियों ने श्रम विभाग को जब जानकारी दी तो उसमें ये बताया कि गौरव शर्मा के कहने पर बैंक डिटेल बदली गई। हमें पता चला कि मेस मैनेजर गौरव शर्मा ने शातिराना तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। दोनों कंपनियों के मिलते जुलते नामों से नए खाते खुलवाए। प्राचार्यों के निर्देश पर बिना कंपनियों से पुष्टि किए भुगतान किया गया। कनिका कंपनी का करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए बकाया है। के स्टार नाम की कंपनी का करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए बकाया है। इन दोनों कंपनियों के बकाये पैसे मिलते जुलते फर्मों के खाते में डाले गए। हम इस समय मौजूद हैं उसी बेटमा वाले रोड पे जो माचल गांव है। ये वो स्कूल है पूरा। ये जो आप देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे करीब 700-800 से अधिक बच्चे हैं। यहीं पे वो कनक इंडस्ट्रीज है। जो कनक इंडस्ट्री का जो नाम आ रहा है, जिसमें घोटाले को लेकर जो बात कही जा रही है वो यही है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसने यहाँ पे जो है स्कूल की प्राचार्य जो है उनने यहाँ पे मिल के उनके साथ 2-3 करोड़ करीब 30 लाख रुपए का घोटाला किया है और उसका बिल का भुगतान भी हो गया है। और इसकी श्रम विभाग को 17 सितंबर को शिकायत भी हुई है। अब जहां स्कूली शिक्षा विभाग की जो शिल्पा गुप्ता है उसको भी पत्र लिखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों प्राचार्य और डीपीआई के अधिकारियों ने मिलकर कनका फूड मैनेजमेंट सर्विस को नो भुगतान किए हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल के दौरान हमारे हाथ एक लेटर भी लगा। इसमें कई सारे कनेक्शन नजर आते हैं। ये वो लेटर है जिसमें श्रम विभाग की ओर से मूल कंपनियों के शिकायत पर जवाब दिया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों कंपनियों को भुगतान किया जा चुका था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि भुगतान के पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए। स्कूल शिक्षा आयुक्त शिल्पा गुप्ता को लिखे पत्र में पता चला कि दोनों प्राचार्यों और डीपीआई के अधिकारियों ने मिलकर कनिका फूड मैनेजमेंट सर्विस को नो भुगतान किए, लेकिन ये खाते गौरव शर्मा के नाम पर दर्ज है। मध्य प्रदेश में 4 स्कूल हैं श्रम विभाग के श्रमोदय के नाम से, जिसमें से 2 स्कूलों में घोटाले की बात सामने आई है। खास बात करें इंदौर की, तो इंदौर से करीब 25 किलोमीटर शहरी क्षेत्र से दूर बेटमा में हम इस समय मौजूद हैं। जो ये स्कूल है ये वही स्कूल है। ये शासकीय समुदाय आवासीय विद्यालय बेटमा, यही वो स्कूल है जिसमें जो कहानी सामने आई है वो यह है कि यहाँ पे जो बच्चों का भोजन जो कंपनी परोसती है उसका 3.5 करोड़ करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें यहाँ की जो प्राचार्य है सीमा मैडम का भी नाम सामने आया है कि उन्होंने ही सिग्नेचर करके पूरी चीजों को दिया है। जब अभी हमने ऑफ रिकॉर्ड जब अभी हमने उनसे जब चर्चा की और पूरी जानकारी निकाली तो उसमें एक बात समझ में आई कि गौरव शर्मा जो कनिका फूड कंपनी है जिसके नाम का ठेका यहाँ पे अलॉट किया गया था, तो उसमें एक बात इसमें क्लियर हुई कि जो जगदीश शेट्टी जिसने पूरी मामले की शिकायत की है वह आज तक इस स्कूल में प्राचार्य के सामने या जेडी ऑफिस पे कहीं पे भी सामने नहीं आया वो बंदा। लेकिन एक गौरव शर्मा का नाम सामने आ रहा है जिसमें हमने ये चीज हमको ये चीज जो जानकारी में आई वो यही है कि उसी ने ही बाकायदा भोपाल के जेडी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि ये कंपनी का अकाउंट चेंज कर दिया गया है और उसके बाद से लेके ही ये जो 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो उसके खाते में चला गया है। और इस मामले में अगर बात की जाए तो टोटल ये जो अभी तक जो एग्रीमेंट जो हो रहे हैं वो 2021 से लेके लगातार जो एग्रीमेंट हुए हैं 2024 तक, अगर मैं 4 साल की बात करूं तो इसमें गौरव शर्मा ही सामने हमेशा रहा है और उसी ने ही पूरी चीजों को हैंडल करा है। चाहे वो ये इस स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इस स्कूल में करीब आज से 6 महीने पहले एक 16 लाख रुपए की चपाती की मशीन भी आई थी, तो वो भी वो गौरव ने ही यहाँ पे इस स्कूल में भेजी थी। तो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ की जो प्राचार्य हैं सीमा मैडम और उसके अलावा जो यहाँ का जो वाइस प्रिंसिपल है उनसे जब हमने ऑफ रिकॉर्ड जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे सामने 2021 से लेके अभी तक गौरव शर्मा ही फेस रहा है। पूरा लेन देन उसने गौरव शर्मा ने हमेशा किया है, यहाँ तक कि भोपाल में भी। और इसके अलावा इसी कंपनी का एक और स्कूल जो है जिसका ठेका है
भोजन परोसने का वो है जबलपुर का, तो वहां पे भी गौरव शर्मा ही फेस रहा है। लेकिन अभी एकदम सडनली जो जगदीश शेट्टी नाम का जो ऑनर जो सामने आया है, उसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि उसने गौरव शर्मा के ऊपर आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा स्कूल है, यहाँ पे करीब करीब आप मान के चलिए 700 से अधिक बच्चे अभी भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उनका भोजन, रहना, खाना पीना अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे पूरी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ये स्कूल जो है ये सरकारी विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा है वो इंदौर का सिर्फ ये एक ही स्कूल है जिसका नाम शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय परिसर जो ये बेटमा में है। तो ये जो है करीब इसका जो लोकार्पण हुआ था वो 2019 में 10 फरवरी के टाइम हुआ था। तो ये आप ये स्कूल का ये आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, और ये जो है ये पूरा स्कूल इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैनेज है। लेकिन जो घोटाले की बात सामने आई वो बाकायदा ये स्कूल का पूरा एक ये पूरा तैयार है किस तरीके से ये स्कूल पूरा बना हुआ है, वो ये बेटमा में मौजूद है। और ये जो मैडम जिसका नाम सीमा मैडम जो आ रहा है सामने, उसमें यही है कि उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि आज तक गौरव शर्मा के अलावा हमारे सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने उस कंपनी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हमारा काम है यहाँ से बच्चों की जो जितने बच्चे यहाँ बैठते हैं उनकी लिस्ट तैयार करना और उसके बाद भोपाल और जेडी ऑफिस भेज देना। जो भी पूरा लेन देन होता है वह पूरा जेडी ऑफिस और भोपाल से लेन देन होता है। तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है। क्या गौरव शर्मा गुनहगार है या भोपाल और इंदौर के प्राचार्य जिन्होंने सिग्नेचर करके आगे फाइल बढ़ाई है वो गुनहगार है। हमारी पड़ताल में हमें ये जानकारी मिली कि सौरभ गुप्ता नाम के व्यक्ति ने भी इस मामले में शिकायत की है। हमने सौरभ से बात की और मामले को समझा। देखिए, श्रमोदय विद्यालय मध्यप्रदेश गवर्नमेंट के 4 स्कूल हैं पूरे मध्यप्रदेश में, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ये पहले श्रम विभाग के द्वारा संचालित किया जाता था। 2021 में एक टेंडर निकाला श्रम विभाग ने और टेंडर में 2 कंपनियां सिलेक्ट की, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिए। उन कंपनियों में ये घोटाला हुआ है, उन कंपनियों के नाम से घोटाला हुआ है। लगभग 5 करोड़ रुपए का घोटाला है। 2022 में ये संचालन का हैंडओवर स्कूल शिक्षा विभाग को दे दिया गया था। 2021 से लेकर मार्च 2025 तक ये टेंडर चलता रहा, जबकि नियम ये कहता है कि 1 साल का टेंडर था जिसको 1 साल अतिरिक्त बढ़ाया जाने का प्रावधान था। लेकिन ये लगभग 3 से 4 साल चलाया गया टेंडर, जो नियम विरुद्ध था। मैंने इसकी भी शिकायतें की है। साथ में जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच में जो टेंडरर कंपनी है, जो मूल कंपनी है, उनके खाते में भुगतान न किया जाकर किन्हीं अन्य कंपनियों के खातों में भुगतान कर दिया गया।